तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 इंट्रो। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है, अच्छा ये ध्यान रखिए कि ये प्रॉपर्टीज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज के नंबर नहीं डालने हैं, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, ठीक है। यानी जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है उस हिसाब से ही आपको उसी तरीके से लिखनी है। ऐसे नहीं है P1 यानी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2, तो वो किताब के हिसाब से है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते समय क्या प्रॉपर्टी शो करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपका एक फंक्शन है f(x) और लिमिट a टू b है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें x को t में, यानी बाई सब्स्टिट्यूशन f डायरेक्टली x इज इक्वल टू t, सॉरी यहाँ आएगा dt। तो क्या होगा? लिमिट a टू b f t dt। जैसे हमारे सामने ये एग्जांपल है, अगर हम इस एग्जांपल को डायरेक्टली क्या करें, क्या लिखा हुआ है? बाई सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली x इज इक्वल टू t। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू t मानूंगा तो यही निकल के आएगा कि नहीं आएगा? यानी जैसे x इज इक्वल टू t लिया तो क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है आपकी कि y डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू t। अगर हम x के केवल x स्क्वायर नहीं, x पर x को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो उसका जो आंसर होता है यानी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर लिमिट हमारी a टू b फंक्शन f(x) है, अगर लिमिटों को हम इंटरचेंज कर दें, क्या करते हैं? लिमिट इंटरचेंज कर दें, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें, तो क्या होता है? आपका माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। ये बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट्स ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट a टू b f(x) dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? लिमिट a टू c f(x) dx प्लस cb लिमिट c टू b f(x) dx। अगर देखिए ये हमारा कोई फंक्शन था f(x) और इसकी लिमिट a टू b थी, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। अगर हमने इसी अंडर द कर्व कोई पॉइंट ले लिया ऑन द एक्स एक्सिस सी, तो अगर हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालें और इस वाले का निकालें, दोनों पार्ट का अलग अलग निकाल के ऐड कर दें तब भी तो ये पूरे के बराबर आएगा। तो वही तो किया है। इस पूरे का यानी पूरे का एरिया ये रहा आपका, इस पार्ट का एरिया ये और इस पार्ट का एरिया ये। तो देखिए इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए लिमिट क्या ली जाएंगी? a टू c फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या ली जाएंगी? लिमिट c टू b। तो अगर कोई कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के लिमिट दी हुई है, उस लिमिट के बीच में अगर हम कोई एक वैल्यू और ले लेते हैं तो उसके जितने भी पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो आपके पूरे होल एरिया के इक्वल में ही आएगा। यानी डेफिनेट इंटीग्रल तो यही है ना, अंडर द कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय अंडर द कर्व, यानी जो कर्व है वक्र है उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वही है। वो क्या है आपका? चाहे उसको टुकड़ों में निकाल के ऐड कर दो, चाहे एक साथ निकाल के ऐड कर दो। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी ये, ठीक है, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? लिमिट a टू b f(x) dx है। लिमिट a टू b f यानी दोनों लिमिटों को ऐड कर देंगे, a प्लस b। ऐड करने के बाद में x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे dx, ठीक। तो इस प्रॉपर्टीज पर हम क्वेश्चन करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है देखिए। लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx 1 प्लस ये हमने लिखा रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3। देखिए ये आया आपका एलसीएम
कितना आएगा, रूट कॉस एक्स आएगा, तो यहाँ आएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और जो अपॉन में रूट कॉस एक्स था वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ये होगा आपका रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारा आई था, ये फंक्शन हमारा क्या आई। अब वही प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए। कैसे, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी a प्लस बी, कहने का मतलब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 करते हैं तो कितना होगा, ये आपका आएगा पाई बाई 2। कितना आएगा स्टूडेंट, पाई बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे लिखते हैं इसको, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान ली जाए तो हम लिखते हैं इसको पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बता दिया है ना, a प्लस बी मैंने यहाँ निकाल कर अलग से रख लिया है, अपॉन अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखना। अंडर रूट साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन हमने सेकंड मानी। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करते हैं तो ध्यान से समझना, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये समझ में आया, पाई बाई 2 कहां से, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी, यानी दिस लिमिट प्लस दिस लिमिट, यानी इन दोनों लिमिटों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2। तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करते हैं तो 2i इज इक्वल टू, देखिए आपके राइट हैंड में इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से समझना, पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। एक बार चेक कर लीजिए उसको, इनको ऐड करके चेक कर लेना क्या आएगा। ये से कितने बार 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो क्या है आपका पाई बाई 6 पाई बाई 3 डी एक्स, ये 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स पाई बाई 3 पाई बाई 6। अब वही लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो क्या हुआ, इसको आगे करेंगे तो ये आएगा आपका पाई बाई 6, कितना आएगा, पाई बाई 6। तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 12। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज पर ही है कि जैसे हमने यहाँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐड करके x को सब्ट्रैक्ट किया, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं a प्लस 0 क्या आएगा, a। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है। तो मोस्टली ये प्रॉपर्टीज आपकी क्वेश्चंस में यूज होगी, तो ध्यान रखना इस प्रॉपर्टीज को जो, ठीक है। तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नोट कीजिए। तो सिक्स प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी लिमिट 0 टू 2a fx dx है तो इस लिमिट को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी फंक्शन क्या है, 0 टू a fx dx प्लस 0 टू 2a f 2ax माइनस dx माइनस एक्स dx, सॉरी। तो इसमें अब एक चीज डिपेंड करती है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन को हम 2ax माइनस एक्स निकालने के बाद में हमें यही फंक्शन मिल जाए, यही फंक्शन मिल जाए, तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू पूरी काय के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx, यानी आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ठीक है।
और अगर यही वैल्यू आपकी नेगेटिव फंक्शन दे दे, वही फंक्शन को नेगेटिव में दे दे, माइनस एफ एक्स दे दे, तो ये जो इसका इंटीग्रल है यानी तो कितना देगा, 0 दे देगा। समझ में आई? दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपका फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है और हम उसको इस तरीके से स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करने के बाद में ये लास्ट 2ax माइनस एक्स है, ये हमें फंक्शन दे दे, यानी यही वाला फंक्शन दे दे और वो भी पॉजिटिव दे दे। पॉजिटिव देगा तो इसकी वैल्यू ये आएगी, ये लिखी जाएगी, ये ना लिख के पूरा ये रखा जाएगा। अगर नेगेटिव देगा तो 0 लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों? तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 7, लिमिट माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हमारी ये वैल्यू 0 कब होगी कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन जो दिया है वो कैसा हो, ऑड। कैसा हो, ऑड। तो इसका मान क्या आएगा, 0। और मालूम कैसे पड़ेगी कि ऑड है? तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया होता है उसमें x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं। क्या करते हैं, माइनस एक्स। और वो फंक्शन हमें किस में दे दे, माइनस में दे दे। किस में दे दे, x की जगह पर माइनस पुट करते हैं और जो पूरा फंक्शन सॉल्व करने के बाद में माइनस में वैल्यू आ जाए। फंक्शन बाकी का सेम रहे, बस साइन उसका माइनस आ जाए, तो हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन। सेकेंड थिंग, अगर वही फंक्शन आपका इवन है, इवन कैसे आएगा कि वो माइनस हमने जैसे पुट किया तो फंक्शन हमें पॉजिटिव में मिल गया, उसका साइन किस में मिल जाए, हमें पॉजिटिव में। जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन में अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं और उस फंक्शन का मान नेगेटिव मिलता है, तो जो इंटीग्रेशन है गिवन फंक्शन का क्या निकल के आएगा, 0। और अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो क्या निकल के आएगा, 2 लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट यही होना चाहिए, इसमें भी फॉर्मेट यही है, माइनस a टू a, यानी दोनों लिमिट एक जैसी है लेकिन साइन का अंतर है। तो ये वैल्यू हमारी फंक्शन है, ये वाली क्या है, ये एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स है, चेक करते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। अब देखिए बच्चों क्या करें, x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं और साइन की पावर 5 माइनस एक्स कॉस की पावर 4 माइनस एक्स। तो देखिए ये पावर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस, ये इवन है तो प्लस आना था, वो प्लस माइनस माइनस, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। तो ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया ना। क्या आ गया, जो फंक्शन शुरू में था वही आ गया, यानी यही वैल्यू आ गई। क्या लिख रहा है, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। तो अभी क्या लिखाया है कि आपका जो फंक्शन है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस पुट करने पर माइनस में आ जाए फंक्शन। तो देखिए माइनस पुट करने पर वो फंक्शन किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0। क्या आएगी, 0। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अभी एक्सरसाइज करते हैं आपकी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे। क्यों? तो इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी लगेगी इन सब में, चारों में? ये प्रॉपर्टीज आप बाय प्रैक्टिस आपको आएंगी। तो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने एक, क्या प्रॉपर्टीज थी वो, नंबर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन क्या 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या थी, 0 लिमिट a टू 0 टू a एफ एक्स a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इन चारों क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज यूज होगी। तो i इज इक्वल टू, इसमें यूज करते हैं, ये हमने फर्स्ट माना, इसमें प्रॉपर्टीज लगाई 0 π/2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू 0 टू π/2 ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए तो 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 टू π/2 लिमिट आई साइन स्क्वायर एक्स प्लस
cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 1 dx, इंटीग्रेट कराएंगे 2i इज इक्वल टू x 0 to π/2, लिमिट पुट कीजिए 2i π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/2, ये π/4। ठीक, ये आंसर चेक कीजिए बच्चों, यही आंसर आपका। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद कीजिए, सेम मेथड पर है। क्वेश्चन नंबर 5, -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए उसको स्प्लिट करते हैं, उसको देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर ब्रेक हो रही है, यानी हमें मॉडुलस का यूज कहाँ पर हो पा रहा है। तो जहाँ पर चेक करते हैं इसको कि किस तरीके से मॉडुलस का यूज होगा, तो यानी मॉडुलस का यूज होने के लिए, ना होने के लिए क्या चाहिए हमें, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी x प्लस 2 की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी होती है या इसके बराबर होती है तो क्या होगा, हमारा मॉडुलस का यूज नहीं होगा। अगर इससे छोटी होती है तो मॉडुलस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल -2, यानी -2 पर आपकी फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होगी, यानी -2 से बड़ी वैल्यू पर हम मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन -2 से छोटी जो भी वैल्यू होंगी उन पर हमें क्या करेंगे, मॉडुलस का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ब्रेक कर देंगे इसको, -5 to -2 और -x प्लस 2 dx प्लस -2 to प्लस 5 x प्लस 2। तो चेक करिए कि इस वाली वैल्यू पर जो मॉडुलस है वो नेगेटिव को एक और नेगेटिव देने के बाद पॉजिटिव बनाएगा, और हम यहाँ पर मॉडुलस का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, -x² प्लस 2x -5 - 2 प्लस, इसको इंटीग्रेट कीजिए x² प्लस 2x -2 5, लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस, इसमें यूज कीजिए लिमिट का, (5² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 और -4। ठीक है, माइनस ये चेक कीजिए, माइनस ये 25/2 -10, ठीक, प्लस 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस क्या आएगा यहाँ पर 2 और -4। अब देखिए इनका क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें और इनको भी खोल दें। ये कितना आएगा, -2 से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 2, इस माइनस से ये माइनस क्या होगा, प्लस 25 अपॉन 2 -10 प्लस 25 अपॉन 2 प्लस 10, यहाँ क्या -2 और माइनस +2।
अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, 2 और 2 4 प्लस 25, यानी 25/2 25/2 इक्वल टू क्या है 25, कितना आएगा 29। तो आंसर चेक कीजिए आपका 29। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मॉडुलस x माइनस 5, ये आपको स्वयं करना है खुद। इसको ब्रेक कर देता हूं, x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल 5, यानी x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी या 5 के इक्वल होगी तो हम मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे, अगर उससे छोटी होंगी तो क्या मॉडुलस का यूज होगा। तो देखिए ब्रेक करते हैं, 2 to 5 माइनस x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x प्लस 5 dx। इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट लगाइए, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस x की पावर n dx। तो इसमें प्रॉपर्टीज यूज कीजिए, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं इसमें। चलिए, ये i इज इक्वल टू 0 to 1 a माइनस x, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर 1 माइनस x आएगा, 1 माइनस x, और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस x प्लस x हो जाएगा, x की पावर n dx, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, 0 to 1 1 माइनस x की पावर क्या n dx, x का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 to 1 x की पावर n dx माइनस 0 to 1 x की पावर n प्लस 1। स्प्लिट भी कर दिए हमने मल्टीप्लाई के साथ। अब इंटीग्रेट कीजिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, लिमिट क्या है 0 to 1। तो आप लिमिट पुट कीजिए, क्या है, पहले इसमें पुट करते हैं, अपर लिमिट 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 पुट करते हैं, 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। तो देखिए ये पोर्शन, ये पार्ट आपका 0, ये पार्ट आपका 0, ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम लेंगे, n प्लस 2 माइनस n n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n से माइनस n, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये आपका आंसर है। आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to 0 to pi by 4 log ब्रैकेट 1 प्लस 10x dx। तो वही प्रॉपर्टीज अगेन, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। तो देखिए, I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10 क्या आएगा pi by 4 माइनस x dx। इस वाले पार्ट में आप tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। I is equal to 0 to pi by 4, ये हमारा फर्स्ट, log 1 plus 10 pi by 4 minus 10x
अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x dx। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 पुट कीजिए, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। 1 लेके एलसीएम लीजिए, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। कैंसिल आउट हुआ 10x से 10x, 1 और 1 2, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2। i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। लॉग लेंगे, इसका अलग अलग करेंगे तो क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x क्या आया dx। स्प्लिट कीजिए, i इज इक्वल टू log 2 बाहर लिया, log 2 इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 4 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। ये वैल्यू क्या है आई है ना स्टार्टिंग में i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे log 2 x पाई बाई 4 0 माइनस i और i 2i पाई बाई 4 माइनस 0, लिमिट अप्लाई की log 2 i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। ये आपका आंसर आया। क्या आंसर आया, i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 टू 2 x रूट 2 माइनस x dx। तो वही अपना चिर परिचित फॉर्मूला यानी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। ठीक है, पुट कीजिए 0 टू 2 क्या आएगा 2 माइनस x, ठीक 2 माइनस x अंडर रूट 2 माइनस x पुट करेंगे तो माइनस 2 प्लस x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 2 और ये आपका आया 2x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। x की पावर कितनी है √2, रूट, तो रूट की मतलब क्या होता है 1/2 पावर, x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही तो आएंगे। अब इनको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। लिमिट अप्लाई कीजिए, क्या करें लिमिट अप्लाई करते हैं, ये 2 यहाँ आएगा तो लिमिट अप्लाई की हमने तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3/2 और ये 2 इंटू अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 5/2 माइनस माइनस क्या आएगा 2 इंटू 2/3 इंटू 0 की पावर 3/2 माइनस 2/5 0 की पावर 5/2। तो ये पार्ट आपका 0 और देखिए 1/2 यानी 1/2 यहाँ पर √2 बचेंगे और यहाँ पर भी √2 बचेंगे। ये आएगा 2 3 4
ऑफ, यानी ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 अपॉन 3, ठीक है, माइनस ये आएगा आपका 2 इंटू कितना आएगा, कितना आएगा 2 इंटू 2, ठीक, इंटू √2 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कितने बचेंगे, देखिए 8√2 अपॉन 3 माइनस 8√2 अपॉन 5, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, ठीक है, और 8√2 कॉमन भी लेंगे तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 5 माइनस 3 सॉरी 2, 16√2 अपॉन 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो देखिए बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इन sin 2x का फॉर्मूला खोलते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं। 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x dx, ठीक है। अब ये log है और ये सभी काय में मल्टीप्लाई में, तो क्या कर देंगे हम उनको स्प्लिट करेंगे। लिमिट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। 2 log sin x में से log sin x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, log sin x 0 to π/2 0 to π/2 log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 dx। ये फंक्शन हमने आई मान लिया और ये इक्वेशन फर्स्ट। आप वही चेरपरचेट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यानी प्रॉपर्टी कौन सी वाली, 0 to a f(x) इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इसमें, I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x माइनस log cos π/2 माइनस x माइनस log 2 dx। तो I इज इक्वल टू 0 to π/2, ये क्या होगा, log cos x क्या आएगा, cos x माइनस ये क्या आएगा, log sin x माइनस log 2 dx। ये फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए, i और i क्या होगा, 2i 0 to π/2। जब हम दोनों के राइट हैंड ऐड करेंगे तो log sin x प्लस किए हैं और log sin x माइनस किए, तो ये कैंसिल आउट होंगे और ये इससे कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा, माइनस के 2 log 2 माइनस के log 2 और माइनस के log 2, ये दोनों जुड़ के क्या होंगे, माइनस के 2 log 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर log sin x से log sin x कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस के log cos x से log cos x कैंसिल आउट होगा, माइनस और प्लस के, ये दोनों माइनस के थे, ये दोनों ऐड किए माइनस, इंटीग्रेट करेंगे तो 2i माइनस 2 log 2 क्या आएगा, x, लिमिट 0 से
पाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 पाई बाई टू माइनस 0, तो क्या आएगा माइनस पाई बाई टू लॉग 2। ये आपका आंसर है। इस आंसर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये माइनस इसके ऊपर पावर ले जाए, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू लॉग 2 की पावर माइनस 1 लॉग 1/2। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका, और ये भी, दोनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लिमिट दी हुई है, और ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब हम इसमें ऑड और इवन चेक करते हैं। अगर आपका इवन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 0 to a एफ एक्स, कब इवन आने पर, फंक्शन इवन। अगर ऑड आएगा तो क्या आएगा 0। तो चेक करते हैं, और चेक कैसे करते हैं हम, कि जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, इवन कैसे होता है कि फंक्शन एफ एक्स ए माइनस, यानी एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करें और एफ एक्स दे दें, और यहाँ एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करें और माइनस एफ एक्स दे दें, ठीक है, फंक्शन को नेगेटिव दे दें। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव पुट कीजिए, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यानी एक्स माइनस में पुट करने पर हमको फंक्शन कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो क्या है ये, इवन है, कैसा है, इवन। तो हम इसको क्या लिखेंगे अब, 0 to पाई बाई टू, 2 यहाँ आएगा और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज लगेगी ना, ये वाली, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज से हमने ये लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब एक प्रॉपर्टीज और लगाते हैं, वही परिचित वाली, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, आई इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स, ये पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, इसमें यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे, इंटीग्रेट 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का इंटीग्रेट, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू डी एक्स, क्या हो गया, एक्स 0 to पाई बाई टू, लिमिट पुट कीजिए तो पाई बाई टू माइनस 0 क्या आएगा, पाई बाई टू। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, I is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो स्टूडेंट्स वही पुराना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वो फॉर्मूला आपको लर्न भी हो गया होगा, बार बार अप्लाई करना है। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो पुट कीजिए, i इज इक्वल टू, ये फर्स्ट है 0 to पाई, तो यहाँ आपका आएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है।
तो I इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये 2 हो गया। फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ। I इज इक्वल टू पाई, यहाँ 2i और I 2i है, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसके क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2i पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2i पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिए, 2i पाई 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आएगा 2i पाई 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये क्या आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स। इंटीग्रेट कीजिए 2i, अब इंटीग्रेट कराएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस ये सेक एक्स 0 to पाई, 2i लिमिट अप्लाई कीजिए, 10 पाई बाई पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, माइनस 10 0 माइनस सेक 0। तो देखिए 10 पाई का मतलब क्या हो गया, 10 90 प्लस 90 क्या होता है, माइनस के कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सेक पाई का मतलब सेक 90 प्लस 90 यानी माइनस के कोसेक 90, और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक। तो 2i पाई, 10 पाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0, इसकी -1 प्लस 1 माइनस 10 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो 2i पाई 1 प्लस 1 कितना आया, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, i इज इक्वल टू कितना आया, पाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 माइनस पाई बाई टू साइन की पावर 7 एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था 11 क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो क्या है, 0 to माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स, ये कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या था कि अगर हम x की जगह पर माइनस पुट करें और वही फंक्शन हमें अगर पॉजिटिव दे दे तो वो इवन फंक्शन होता है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। और जब इवन फंक्शन होगा तो इसका जो फॉर्मेट चेंज होता है वो क्या होता है, 0 to a एफ एक्स टू 0 to a
एफ एक्स डी एक्स। कब? जब हमारा इवन फंक्शन होगा। अगर यही हम माइनस एक्स पुट करें और हमें नेगेटिव फंक्शन दे दे तो क्या होता है हमारा ऑड फंक्शन। क्या होता है? ऑड फंक्शन। तब इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी ये इसके इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी हम फंक्शन में जो भी फंक्शन है माइनस एक्स पुट कर, यानी एक्स की जगह पर माइनस पुट करके देखते हैं और वो फंक्शन हमें पॉजिटिव मिलता है तो वो इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होता है तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और जब हमारा नेगेटिव में आ जाता है तो ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, उसकी वैल्यू ए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगी, 0। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, नेगेटिव पुट करते हैं तो माइनस एक्स साइन की पावर 7 माइनस एक्स। तो क्या आएगा, माइनस के साइन की पावर 7, यानी ये हमारा फंक्शन हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स दे दिया हमें। तो इसका मतलब क्या है कि साइन की पावर 7x इज ए ऑड फंक्शन। क्या है, ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारा, -π/2 से π/2 तक साइन 7x dx क्या आएगा हमारा, 0। यानी हम इसको अप्लाई करेंगे कब, जब हमारा ऑड फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको भी चेक करते हैं। चेक कीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा ये फॉर्मेट काम करता है, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx। कब ये कब काम करता है, जब हम f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, हमें फंक्शन मिल जाए fx पॉजिटिव आ जाए। कब, जब आपका 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाए। और जब हमारा क्या आ जाए, 0 to 2a दिया हुआ है fx dx, तो 0 होगा कब, जब हमारा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें माइनस में ही फंक्शन दे दे। किसमें दे दे, माइनस में। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें पुट करते हैं हम। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर -5x। माइनस पुट करते हैं एक्स की जगह साथ में, तो कॉस की पावर 5 माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस की पावर 5x। तो क्या आ गया आपका एफ एक्स माइनस वाला, और ये क्या है हमारा एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया उसने, एफ एक्स। किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव में एफ एक्स दे दिया, तो कौन सा फॉर्मेट काम किया हमारा, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मेट काम किया तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0। यानी 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। ठीक है, ये फॉर्मेट बताए थे आपको। आपका आंसर भी 0 ही आ रहा है, नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज थी, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। कब लगती थी ये प्रॉपर्टीज, जब हमारा ये फंक्शन था उसमें हम 2a माइनस एक्स करें और वो हमें फंक्शन वही मिल जाए, तब ये प्रॉपर्टी लगती थी। ठीक है, और एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसी में, 0 to 2a fx dx 0। कब,
जब वो हम 2a माइनस एक्स करें और वो फंक्शन हमें किसमें मिले, नेगेटिव में। तो देखिए फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 पाई माइनस एक्स करते हैं, तो क्या होगा कॉस 5 की पावर 2 पाई माइनस एक्स, क्या आएगा हमें, कॉस की पावर 5x। तो कौन सा फॉर्मेट काम किया, फर्स्ट वाला, यानी हमें वही फंक्शन आ गया हमारा, क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो 2 पाई माइनस एक्स, तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 2, यानी इस बेसिस पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 2, 0 टू क्या लिखेंगे पाई, 0 टू पाई कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, ये फर्स्ट मान लिया। अगेन हम एक प्रॉपर्टीज और यूज करते हैं, 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टीज यूज करें इसमें, i इज इक्वल टू 0 टू पाई cos की पावर 5, क्या आएगा, पाई माइनस एक्स dx। तो क्या आएगा, पाई माइनस एक्स क्या आएगा हमारा, माइनस 2 0 टू पाई cos की पावर 5x dx। 2 फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए, तो i प्लस आई यानी 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है लेकिन साइन का अंतर है, और नेगेटिव आएंगे तो एक प्लस एक नेगेटिव, तो क्या होगा 0, i इज इक्वल टू क्या आएगा 0। आपका आंसर क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 15, 0 टू पाई बाई i इज इक्वल टू, ठीक है, साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x कॉस x फर्स्ट। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टीज आप इसको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, 0 से a, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ये मोस्टली क्वेश्चंस में यूज हुई है। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए ये साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स, ये आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये आपकी सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट प्लस सेकेंड कीजिए, तो देखिए 2i 0 टू पाई बाई 2, तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यानी आपका क्या हो गया, ये पोर्शन पूरा 0, क्या हो गया 0। i इज इक्वल टू कितना आया, 0। ये आपका आंसर आ गया, चेक कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, i इज इक्वल टू
0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फॉर्मूला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ये हमने फर्स्ट मान लिया। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स, i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस cos एक्स डी एक्स 2। अब आप फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i और i 2i 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस cos 1 माइनस cos x dx। क्या हुआ, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log mn। अप्लाई कीजिए, 2i 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर x dx। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 0 to पाई log, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x dx। पावर कहाँ जाएगी आगे, 2i 2 0 to पाई log साइन x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या है आगे, i इज इक्वल टू 0 to पाई log साइन x dx। क्वेश्चन थर्ड, अगर हम यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो अभी क्या करते हैं, 0 to पाई, इनको दोनों को ऐड करके यहाँ पुट करेंगे, अगेन लगाएंगे, तो क्या बन के आएगी, प्रॉपर्टी थी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता था, 2a 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब हमारा फंक्शन 0 to 2a एफ एक्स, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है क्या, f 2a माइनस एक्स हमें फंक्शन ही दे देता था, एफ एक्स ही देता था। देखिए इसमें भी वही है कि log साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे रहा है, log साइन एक्स। तो अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टीज को, तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, और यहाँ क्या आएगा 2। देखिए जब हम इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते थे तो लिमिट हाफ होती थी और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिमिट कितनी है, पाई को हाफ किया, पाई बाई 2 और 2 log साइन एक्स। ठीक, क्वेश्चन 4, अब क्या करते हैं, अगेन यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log cos x डी एक्स। अब आप 4 प्लस 5 कीजिए, तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2
log sin x प्लस log cos x dx। इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x into cos x dx। I इज इक्वल टू 0 to π/2 log 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, log sin 2x और ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx, यहाँ भी dx। ठीक, अब इस पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे हम, ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, इतना ही लिया। तो क्या होगा बच्चों, यहां से I इज इक्वल टू, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसमें ये 2x इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू टी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 2 dx इज इक्वल टू dt यानी डिफरेंशिएट किया और अपर लिमिट आपकी क्या बनेगी, 2 इंटू π/2, t इज इक्वल टू कितनी आई, पाई। लोअर लिमिट क्या बनी, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू कितनी आएगी, 0। तो अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट क्या आई, 0। तो I इज इक्वल टू 0 to पाई और ये आपका है 1/2 log sin t dt माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, log 2 x 0 to π/2। ठीक है, अब देखिए ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अगर डायरेक्टली हम t को x माने तो क्या आएगा, dx ही आएगा और dt आएगा, यानी t इज इक्वल टू क्या, x लिया तो dt इज इक्वल टू क्या आएगा, dx। तो ये हमारी कंडीशन क्या आई, I इज इक्वल टू 1/2, I इज इक्वल टू 1/2, ये 0 to पाई log sin x माइनस π/2 इंटू log 2। अब देखिए ये इक्वेशन, ये वाला पार्ट देखिए dx आएगा यहाँ, ये देखिए 0 to पाई log sin x dx किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो यहाँ हम I पुट कर देंगे तो ये आएगा आपका, इधर देखिए I इज इक्वल टू 1/2 I माइनस π/2 log 2। अब ये I इधर आया तो कितना बचेगा, I/2 इज इक्वल टू माइनस के π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, I इज इक्वल टू माइनस के log 2। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, स्पेस कम था इसलिए बताना पड़ा, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। आंसर बिल्कुल राइट है। इसके बाद में आपको ये आना है और फिर ये उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x dx। वही प्रॉपर्टीज कौन सी वाली, 0 to a fx dx क्या आएगा, 0 to a f a माइनस x dx। ये I इज इक्वल टू, फर्स्ट यूज कीजिए, I इज इक्वल टू 0 to a √a माइनस x अपॉन √a माइनस x प्लस यहाँ क्या आएगा, √x, a
ए से कैंसिल आउट होगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम ए माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स आएगा। ये आपका सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या आएगी, x प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये वैल्यू से कैंसिल आउट हुई, 2i इज इक्वल टू 0 टू a डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, 2i इज इक्वल टू x 0 टू a माइनस 0 क्या आएगा a, i इज इक्वल टू क्या है a बाई 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये मॉडुलस फंक्शन है, क्वेश्चन करा चुके हैं फिर भी इसको ब्रेक करके देते हैं, x माइनस 1 डी एक्स। तो क्या हुआ, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 देन x इज ग्रेटर देन, तो कितने पर, सॉरी 1, तो 1 पर ब्रेक होगी, यानी आपका 0 टू 1 पर हम मॉडुलस का यूज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, प्लस 1 टू 4 पर हम मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे। इंटीग्रेट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, gx प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है। तो हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, i इज इक्वल टू, ठीक। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट, ये सेकंड ऐड कर दीजिए, 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 टू a एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों क्या गिवन है, एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, एफ एक्स। 2i इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स जी एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पर, एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या कॉमन लेंगे हम इसमें से, एफ एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा 2i इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स एफ एक्स जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, ये गिवन है 4 के इक्वल है, तो 4 पुट करेंगे, 2i 0 टू a एफ एक्स किसके इक्वल है, 4 के डी एक्स। ये 2 से 2 टाइम्स, तो i इज इक्वल टू 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो हमने i किसको माना था, इसको माना था, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूव करना था, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो देखिए इसको स्प्लिट कर दीजिए, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो देखिए माइनस पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स प्लस
सॉरी यहाँ dx प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 10 की पावर 5 x dx प्लस माइनस पाई बाई टू 1 dx। देखिए जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं, यानी हमारा एक कंडीशन थी माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जो भी x की जगह पर अगर हम माइनस एक्स पुट करते थे, अगर x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये इवन फंक्शन होता था। क्या था? होता इवन। और अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं और फंक्शन हमें नेगेटिव मिलता है तो ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होने पर इसकी वैल्यू क्या होती थी? क्या होती थी बताइए? 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और ऑड होने पर इसकी वैल्यू क्या होती थी? 0। ठीक है, तो ये जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं ये सभी ऑड फंक्शन है, तो इनके आंसर क्या आएंगे? 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका इंटीग्रेशन x पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो ये आया आपका पाई बाई टू माइनस और माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना आएगा? पाई। चेक कीजिए आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन 21, I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू log ब्रैकेट 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट माना और वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कौन सा? 0 to a एफ एक्स डी एक्स। क्या आएगा? 0 to a एफ एक्स। फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज एक ही बात है, प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला अलग। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं इसमें। तो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू log 4 प्लस ये क्या आएगा? 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट प्लस सेकेंड 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to पाई बाई टू log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस log 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, और ये ब्रैकेट बड़ा क्लोज करेंगे डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू log क्या होगा? मल्टीप्लाई प्लस है ना, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है? log mn होता है कि नहीं होता है? तो log mn लिखेंगे इसको। तो 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। ये से कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स, ये से कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स, तो यानी कुल वैल्यू मिला के क्या आई हमारी? 0 to पाई बाई टू log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो चेक कीजिए आंसर आपका 0। नोट कीजिए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई।